तो मराठा राइज कर रहे हैं शिवाजी के टाइम जी। मतलब औरंगजेब के समकालीन। दिल्ली में औरंगजेब था जब यहाँ पे शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी जब राइज कर रहे हैं। उस समय राजस्थान में मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह, और उधर मारवाड़ के अंदर थे हमारे एक सेनापति दुर्गादास राठौड़। तो उनकी बड़ी गजब लड़ाइयाँ हैं दोनों की। इवन ऐसे खूब सारे रेफरेंस मिलते हैं कि शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी जैसे औरंगजेब को एक लेटर लिखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं भाई औरंगजेब ने जजिया कर ले लिया था। नॉन मुस्लिम से एक टैक्स लिया करते थे जिसको जजिया बोलते थे। तो महाराज छत्रपति शिवाजी ने कहा कि भाई मेरे बड़े भाई साहब है राज सिंह जी, उनसे लेके दिखाओ ये टैक्स। शिवाजी ने भी नहीं दिया था यहाँ पे, और कि उधर राज सिंह से लेके दिखाओ। तो राज सिंह बड़े हुए। राज सिंह ने, श्रीनाथ जी मंदिर गए हो कभी आप? नाथ द्वारा। हाँ, हाँ। तो श्रीनाथ जी का मंदिर इसलिए बना है कि औरंगजेब मथुरा के मंदिर को तोड़ना चाहता था, इसलिए मथुरा के जो पुजारी जी थे गोविंद जी और दामोदर दास जी, वो उस मूर्ति को लेके निकले कि कौन इस मूर्ति को बचा सकता है। तब मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने, वो गांव का नाम सिहाड़ है, उस गांव का नाम नाथ द्वारा नहीं है, सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगाई, इसलिए उसको श्रीनाथ द्वारा कहते हैं। और उन्होंने तब कहा था उन पुजारी जी को, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आके औरंगजेब तोड़ देगा तो कि मेरे 1 लाख सैनिक जब तक अपनी जान नहीं गंवा देंगे तब तक औरंगजेब इस मंदिर को कुछ ही नहीं कर पाएगा, और 1 लाख सैनिक मेरे जाएंगे तो औरंगजेब के 2-2.5 लाख लेके मरेंगे, इसलिए इस मंदिर को मैं कुछ ही नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। औरंगजेब हमारे रूपनगढ़ अजमेर के पास एक जगह पड़ती है, वहां की एक राजकुमारी चारुमती से जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। राज सिंह जी को वो राजकुमारी मैसेज करती है कि औरंगजेब मेरे से जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। राज सिंह जी उस राजकुमारी से शादी करते हैं, औरंगजेब से युद्ध करते हैं, और औरंगजेब की सेना को अजमेर से वापस भगाते हैं। मारवाड़ में अजीत सिंह को औरंगजेब राजा नहीं बनने दे रहा था, औरंगजेब राजा नहीं बनने दे रहा था, तो राज सिंह जी सपोर्ट देते हैं उधर, और औरंगजेब की सेना को खूब सारी युद्धों के अंदर हराते हैं। औरंगजेब बाद में साउथ ही आ गया था, नॉर्थ उसने छोड़ दिया था। उसके बाद महाराज छत्रपति संभाजी से लड़ने के लिए साउथ में आ गया था। तो मराठा एम्पायर के राज के टाइम तो ये सब चल रहा था उधर राजस्थान के अंदर। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करवाने में भी राजस्थान का बड़ा रोल है। औरंगजेब के ठीक बाद में औरंगजेब का बेटा राजा बनता बहादुर शाह प्रथम। राजस्थान की 3 बड़ी स्टेट जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये तीनों अलायंस बनाते हैं। अलायंस बना के बहादुर शाह से 3 लड़ाइयां लड़ते हैं। वो बहादुर शाह से एक लड़ाई लड़ते हैं जोधपुर के अंदर, जब अजीत सिंह को वहां पे राजा बनाते हैं, और मुगलों का वहां पर जो कमांडर था जफर खान, उसको वहां से निकालते हैं, जफर कुली बेग को। वो एक लड़ाई लड़ते हैं सांभर का युद्ध, लेक सांभर, जो आपने सांभर लेक सुनी हो तो कभी, वहां पर जयपुर का राजा सवाई जय सिंह मुगलों को हराता है, और सैयद खान जो था उसको हरा के वहां से भगाता है। वो एक लड़ाई लड़ते हैं अजमेर के पास में बांधनवाड़ा, बैटल ऑफ बांधनवाड़ा, जिसके अंदर मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है वो रणबाज खान को हराते हैं। मुगल उसके बाद में भारत में कोई युद्ध नहीं कर पाए। तो मुगलों का जो डिक्लाइन है उसके बाद में, बहादुर शाह के बाद में, उसमें राजस्थान का बड़ा रोल है। सिख एम्पायर बहुत बाद में है। सिख एम्पायर तो 1800 के भी बाद में आता है। तब तक राजस्थान के अंदर लड़ाइयाँ वगैरह सब बंद हो गई थी। तब तक उधर अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेजों के आने के बाद की जो हिस्ट्री है वो राजस्थान में शांति की हिस्ट्री है। उधर कोई लड़ाइयाँ नहीं है उसके बाद। अंग्रेजों से बाद में ट्रीटीज हो गई थी। तो ये बड़ा सा रहा है रास्ता।